नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने राजकुमार और राजकुमारियों, फ्री फायर और पबजी खेलने वाले फ्री फायर एंड पबजी लवर्स, पापा के शेरों और पापा की शेरनियों, मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहोगे जी हाँ, क्योंकि देखिए मेरे हाथों में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का आपका यहाँ पर देखिए 100% आपका रियल पेपर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए रियल पेपर हमारे हाथों में आ चुका। देखिए पहला पेज, दूसरा, तीसरा, सारे पेज हमारे पास जो है अवेलेबल यहाँ पर हो गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। यकीन मानिए यदि आप इस पेपर को पूरा रट लेते हो तो आप 75 में से 80 नंबर लेकर आप भोकाल मचाकर आप आने वाले हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों सेट यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है दोनों सेटों को आपको जो है अथवा सहित है ना, अथवा सहित आपको प्रश्नों की आपको तैयारी कर लेनी है। अथवा सहित मुख्य प्रश्न आपको पढ़ लेना है और अथवा प्रश्न पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए अब हमने आपका पेपर लीक कर दिया है, इसलिए एमपी बोर्ड जो है इन दोनों सेटों के जो क्वेश्चन है उनको आपस में एक्सचेंज करेगा। ए सेट के आधे क्वेश्चन को बी सेट में डाल देगा और बी सेट के आधे क्वेश्चन को ए सेट में डाल देगा। इसलिए यदि आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 80 में से 80 नंबर लेकर आप भोकाल मचा दोगे। और थोड़े बहुत आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आपको यदि पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा आपको देखना है और आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो पर छप्पड़ फाड़ के आपको लाइक करवा देना है और छप्पड़ फाड़ के आपको शेयर कर देना है। हमारा जो चैनल है लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस, इसको आपको सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा देना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हमें दिया है, सही विकल्प आपको चुनकर यहां पर लिखना है। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया है कि मीराबाई की भक्ति है, मीराबाई की भक्ति है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, इसका उत्तर आपका होगा दास्य भाव की। अब दूसरा प्रश्न हमें यहां पर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो उसका उत्तर आपका होगा नंबर वा भक्ति काल। तीसरा क्वेश्चन है जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां अलंकार होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। चौथा है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अत्यंत खुश होना। पांचवा प्रश्न है नमक की गाड़ियां जा रही थी, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कानपुर जा रही थी। छठा क्वेश्चन है वह भूजल जो कुएं से निकाला जाता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर आएगा आपका इसका पताल पानी। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, पीडीएफ की लिंक इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वे खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है शब्दों के सार्थक समूह को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर भाषा। दूसरा है मासिक वेतन को रिक्त स्थान का चांद कहा गया है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्णिमा। तीसरा है सूर्य डूब गया में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा व्यंजना। चौथा है वाणी का डिटेक्टर रिक्त स्थान को कहा गया है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा कबीर। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर मीरा नसीरुद्दीन के मसीहा थे रिक्त स्थान, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा नान भाइयों। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरकारी कामकाज की भाषा को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर छठे का सरकारी कामकाज की भाषा को हम कहते हैं राजभाषा कहते हैं। अगला है कुएं की खुदाई का काम रिक्त स्थान कहलाता है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा चेजा। अब प्रश्न 3 में हमें देखिए यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए पहला में दिया है मीरा के प्रभु, तो मीरा के प्रभु की सही जोड़ी किससे मिलाएगी, तो इसकी सही जोड़ी मिलाएगी गिरिधर नागर से। दूसरा है साकेत, इसकी सही जोड़ी मिलाएगी आपकी नंबर आ महाकाव्य से। तीसरा है रोला प्लस दोहा,
क्या हो जाएगा? कुंडलिया। चौथा है गलता लोहा, इसकी सही जोड़े मिल जाएगी आपकी ई नंबर से शंकर जोशी। सरकारी काम काज की भाषा, तो इसको हो जाएगा आपका राजभाषा। रिपीट हो गया फिर यहीं पे। अगला स्वर सामग्री, इसे हम कहते हैं लता मंगेशकर। तो उस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान आप कर देंगे। चौथा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया, फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला में क्वेश्चन दिया है चिरांगा किसका प्रतीक है। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखना ना, तो आप पूरा उत्तर लिखेंगे चिरांगा। चिरांगा जो है जनता के सुख सुविधाओं का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है चंपा कवि से क्या कहती है। तो उसका उत्तर होगा आपका कागज ही गोदा करते हो दिन भर। तीसरा है दो महाकाव्यकारों के नाम तथा एक रचना का नाम लिखिए। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। पहला लेते हैं हम कवि लेखक जयशंकर प्रसाद। तो उसका हो जाएगा कमायनी। दूसरा लेते हैं हम तुलसीदास जी को। इनका हो जाएगा रामचरितमानस। तीसरा पंडित अलीपुद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसको उत्तर हो जाएगा आपका अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर। पांचवा अपू की मां का क्या नाम था। तो उसको उत्तर हो जाएगा सर्वजया। छठा है कोड़ियों पर ईमान बेच देना, मुहावरे करते लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा सस्ते में ईमान बेचना। सातवां रिदानी पानी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा धरातल से नीचे उतरा पानी लेकिन पाताल तक ना गया है। प्रश्न 5 हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सत्य फिर असत्य चुनकर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है चेलवांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो ये क्या हुआ, असत्य होगा। दूसरा है पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका कथन जो है सत्य यहाँ पर हो जाएगा। चौथा है चित्त में उत्तेजनक का संचार औजगुण में होता है। ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है हमारा कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। तो ये कथन आपका होगा यहाँ पर ये कथन आपका असत्य होगा। लास्ट है सदुक्कड़ भाषा का प्रयोग कवि ने किया। ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। आप जो एक तरफ से सारे प्रश्नों को देख लीजिए, फिर मैं आपको इनके एक तरफ से उत्तर दिखाऊंगा।
प्रश्न 6वां हमें दिया है छायावादी कविता की विशेषता लिखिए। इसका 8वां प्रश्न है प्रगतिवादी कविता की विशेषता लिखिए। ठीक है। प्रश्न 7वां है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। देखिए प्रश्न 6वां हम देखते हैं छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो ये देख लीजिए आप इसका उत्तर आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो आसानी से आंसर। और पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड करना है इसका चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ। तो पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, उस वीडियो में बताए गए ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वे खत्म हो जाएगी। अब इसका 8वां प्रश्न हमें दिया है प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं। तो कोई भी दो आप लिख देंगे। प्रश्न 7वां रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो ये रहा आपका इसका उत्तर उत्तर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब इसका 8वां का प्रश्न हमें दिया गया है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का ये हो गया हमारा प्रश्न। 8वां क्वेश्चन है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इसका उत्तर। अब हमारा है 8वां प्रश्न इसका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण दीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10वां कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर चलिए दिखाते हैं, ये रहा आपका इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये देख लीजिए आप इनके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 पंडित अलाउद्दीन की गाड़ी कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा
पतेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 शब्दयुग्म किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 13 निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। दूसरा, गोपाल आज इंदौर गया। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये आप इसका उत्तर देख सकते हैं स्क्रीन पर। अथवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा। तो ये देख सकते हैं आप इसका उत्तर स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 14 शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? तो ये देख लीजिए आप इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 अथवा पालर पानी किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। तो ये देखिए इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहाँ से संपादित हुआ था? तो ये देख लीजिए इसका उत्तर। तो ये देखिए हमने आपको जो 2 अंक के सभी प्रश्न सोल्व करवा दिए प्रश्न 15 तक। अब इसके जो प्रश्न 16 है, 3 अंक के अंक प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न को जो उत्तर है आपको इसके पार्ट 3 में दिए जाएंगे। यदि आप इसका पार्ट 3 आपको अथवा सहित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आपको सोल्व करना है, ताकि आपको जो है पूरे क्वेश्चन आपको फंस जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके एक्सचेंज होंगे सेट ए से लेकर सेट बी में। ठीक है, आधे आधे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको अथवा सहित दोनों सेटों का आपको तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य परिचय। तो ये देखिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पर रेडी करके ला लिया हूँ। तो ये देखिए आप लिखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की के लिखेंगे रचना लिखेंगे और फिर आपका भाव पक्ष हो जाएगा। फिर आप यहां पर लिख देंगे कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अब अगला प्रश्न है हमारा कबीर का। कबीर का लिखना है, तो देखिए कबीर का हम देख लेते हैं। तो ये कबीरदास का आप काव्य परिचय देख लीजिए। शब्द दिए गए हैं, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान।
अब प्रश्न 17वां हमारा प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद का लिखना। तो देखिए प्रेमचंद देख लेते हैं हम। तो ये देख लीजिए प्रेमचंद। सबसे पहले हम देख लेते हैं मन्नू भंडारी, है ना। तो मन्नू भंडारी का आप देख लीजिए। अब प्रेमचंद जी का आप देख लीजिए, दो रचनाएं, भाषा, ठीक है, सब देख लेंगे आप। वीडियो को पोस्ट करके आपको बिल्कुल इन्हें याद करते जाना है। साहित्य में स्थान। तो आपका प्रश्न 16वां 17वां कंप्लीट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारी पीडीएफ की लिंक आपको जो है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक कर बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न 18वां हम देख लेते हैं आपका, क्या दिया है। भाव पल्लवन आपको यहाँ पर करना है। पहला साहित्य समाज का दर्पण है। तो आइए देख लेते हैं इसका। तो ये देख लीजिए साहित्य समाज से दर्पण है, तो इसका भाव पल्लवन हम करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल निबंध जैसे यहाँ पर रहता है। तो ये आपको उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका अदब में हमें जो है संवाद लिखना है। पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 19 प्रश्न। यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो पढ़ लीजिएगा आप इसे। डायरेक्ट हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए पहला हमें दिया है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दूसरा कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तीसरा निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए तीनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसका अदब में हमें जो है गद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है, इसे पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना। तो देखिए पहला है काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा आवास शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तीसरा उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो आइए तीनों प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20वां। यहाँ पर आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। तो देखिए मैंने आपका है मेरे तो गिरधर गोपाल से लेकर फल हुई तक। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति न सोई। छोड़ी दी कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लाख लाज कोई। अंशुबन सची सची प्रेम बेली हुई, अब तब बेली फेल गई आनंद फल होई। तो आइए इसका देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो ये देख लीजिए आप, अर्थ ये लिखा गया है। अब इसका दम दिया है, देखिए जैसे वाड़ी काष्ट कही काटे आग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक घरे सूर पे हो सोई। तो इसका ये आप देख सकते हैं प्रसंग और फिर व्याख्या।
सॉरी देखिए, ये जो आपका था क्या बोलते, देखिए ये जो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये देखिए इसका उत्तर ये आला होगा जो आपको मैं दिखाऊं। अब इसका ये अथवा वाला था, इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये इसका उत्तर आपका होगा। अब देखिए प्रश्न 21 बार निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखिए। तो ये आपका पहला गद्यांश है, इसका हम देख लेते हैं भावार्थ। ये संदर्भ प्रसंग, फिर हम देख लेते हैं व्याख्या। याला हमें नहीं मिल पाया तो छोड़ दीजिएगा इसे, ठीक है। प्रश्न बाजीदा में दिया है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जिला है वो जिले का नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, है ना। अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब इसका बाद में दिया, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आप अपने से का नाम डाल लीजिएगा। आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये था आपका पूरा फुल सॉल्यूशन। अब देखिए प्रश्न 23, आपको निबंध लिखना है यहाँ पर। तो निबंध आप देख लीजिएगा, आप मिल जाएंगे आपको, कोई भी पढ़ लीजिएगा। कोई निबंध तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो इसका क्या ही सॉल्यूशन आपको दिखाएं। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए संदर्भ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।